जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह ताला का गजब और अल्लाह की लानत उस पर नाजिल होती है। आप जरा बताइए कि आप नमाज नहीं पढ़ते और चौधराहट करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते और क़यादत करते हैं, किसने आपको इसकी इजाजत दे दी? जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमानों का लीडर नहीं हो सकता, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमानों की क़यादत का उसे हक नहीं है। नमाज भी नहीं पढ़ रहे तो मुसलमान ही नहीं। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला तो काफिर वाला अमल कर रहा है। इसलिए नमाज से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आप 95% नमाज नहीं पढ़ते, फिर भी आप उम्मीद रखते हैं कि आसमान से गैबी नुसरतें मुसलमानों पर कैसे उतर जाएं। सच्चाई तो यह है कि जमीन फट नहीं रही है और जमीन में हम धंस नहीं रहे हैं। अल्लाह का अजाब आसमान से नहीं उतर रहा। मुसलमान महफूज है ये कौम, इसी पर अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह की रहमतें हैं और अल्लाह का बड़ा फजल और करम और एहसान है। 95% नमाज नहीं पढ़ रहा। आप तसव्वुर कीजिए। ज़कात का मामला तो आप जानते हैं कि जो फर्ज है वो हमारे यहाँ कौन अदा कर रहा? मौलाना साहब मदरसे की रसीद लेकर आ गए, अगर नहीं छुप सके, घर में नहीं बच सके तो जाहिर है कि 2 किलो 5 किलो धान दे ही देना पड़ा तो दे दिया। 50 रुपए 100 रुपए देना ही पड़ गया तो दे दिया। जो बच गया वो सब आपका है, जो निकाल दिया वही ज़कात है। इसे ज़कात नहीं कहते। ज़कात निकालना फर्ज है, वरना वह सारा का सारा माल हराम हो जाता है और उसका खाने वाला, उसके जिस्म में हराम खून पैदा होता है और उससे पलने वाला इंसान जाहिर है कि हराम खून से पलता है। पैदा होने वाला बच्चा जाहिर है उसी नुत्फे से पैदा होता है, उसमें फरमाबरदारी नहीं आ सकती, ईमानदारी नहीं आ सकती, तकवा नहीं आ सकता, परहेजगारी नहीं आ सकती है, उनमें वो वलायत की शान पैदा नहीं हो सकती है। इसलिए कि माले हराम के लुक़मे से उसका जिस्म, उनका जुस्सा, उनका खून, उनका लहू, उनका गोश्त और पोस्त तैयार हुआ है। इसलिए वो कितना साबुन लगाता रहे, कितना वो पाउडर और सुरमा लगाता रहे, कितना टोपी और दाढ़ी लगाता रहे, कितना रुमाल डालता रहे, कितनी तस्बीह हिलाता रहे, वो अल्लाह के दरबार में परहेजगार इंसान नहीं हो सकता। याद रखिए, किसी तहज्जुद के पढ़ लेने से और किसी तस्बीह के मुसलसल पढ़ते रहने से इंसान आबिद नहीं हो जाता है। आबिद के लिए जरूरी है कि उसका हर लुक़मा माले हलाल का लुक़मा हो। माले हराम से जो जिस्म तैयार होता है उस जिस्म की इबादतें कबूल नहीं की जाती। आपने सोचा कि जो दे दिया और दे दिया, ज़कात अदा नहीं किया, आप किस बात के मुसलमान हैं? मेरे भाइयों, ये कोई आपको कहानियाँ और कोई आपको या असातिरुल अव्वलीन नहीं सुनाया जा रहा है। ये खालिस कुरान और हदीस की वह तल्ख़ सच्चाइयाँ बताई जा रही हैं जिस पर मुआशरा आज भी अमल नहीं कर सका है। रोज़ों का हाल तो आप जानते ही। अब तो शुगर की बुनियाद पर बड़ी आसानी से चूल्हे जलने लगे घरों में और शर्म भी नहीं आती। अब तो शर्म हया खत्म हो गया, उसका जनाजा पढ़ा जा चुका है। अब तो बाज़ाब्ता खाने बनते घरों में, इसलिए कि फला शुगर का मरीज है। अरे भाई, शुगर का मरीज है तो किस डॉक्टर हकीम ने कह दिया रोजा न रखो, रख कर देखा? रमजान में सबसे अच्छी शुगर रहती है और सबसे अच्छी सेहत रमजान में शुगर वालों की बन जाती है जो रोजा रखता है। तजर्बे से साबित हुआ। लेकिन बहाना बनाना है तो जाहिर बहाना मिल जाया करता है। हज का मामला आप जानते हैं, आदमी ये सोचता है कि बुढ़ापा आएगा तब हज करेंगे। उसे पता नहीं कि अगर कोई 25 साल का नौजवान है, हज के मुताबिक उनके पास माल है और वह हज नहीं कर सका, वह मरेगा तो यहूदी मर रहा या नसरानी, उसकी कोई जमानत नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस गुम्बद खजरा का मकी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस पर हज फर्ज हुआ और उसने हज नहीं किया तो मैं नहीं जानता कि उसकी मौत यहूदियत की हालत में होगी या नसरानियत की हालत में, मुझे नहीं मालूम। यानी या तो यहूदियत की हालत में, नसरानियत की हालत में बेदीन होकर मुर्तद होकर मरेगा, वो ईमान वाला होकर नहीं मर सकता। आप बुढ़ापे के इंतजार, आए दिन लोग कहते हैं कि फला शादी से निमट लें। अरे अल्लाह के बंदे, किसने ये समझा दिया हमारी कौम को शादी और हज का क्या ताल्लुक? अरे हज फर्ज हुआ इस साल हज जाओ कर लो।
जिसकी शादी और जिसका मामला वो होता रहेगा, तो एक अलग चीज। ये फर्ज है, फर्ज, ये मजाक नहीं, ये फर्ज है। आज ये फराइज की ये सूरत हाल है, इसके बावजूद मुसलमान समझता है कि मुसलमानों पर ये अजाब क्यों आ रहा है। मामलात के बारे मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, मामलात की सूरत हाल तो ये है कि वो लोग जो मस्जिदों में बैठे रहते हैं, वो लोग जो लंबी तस्वीरें लेकर घूमते हैं, वो लोग जो बड़े आबिद और जाहिद समाज में कहलाते हैं, वो हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, फला साहब और फला साहब हैं, उनके मामलात दुरुस्त नहीं। याद रखिए, अगर एक शख्स तहज्जुद गुजार है जिसकी तहज्जुद कभी नाकाना हुई हो, लेकिन मामलात उसके दुरुस्त नहीं, तो वो आबिद नहीं हो सकता, वो जायद नहीं हो सकता, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, बल्कि वो वलायत के करीब भी नहीं जा सकता। पहली चीज है मामलात का दुरुस्त होना। अगर मामला दुरुस्त नहीं, वो झूठ बोलता है, वो गीबत करता है, वो चुगलखोरी करता है, वो बदनजरी करता है, वो बदगुमानी करता है, वो तअस्सुब में मुब्तला है, वो ज़ाहिर लेन देन सही नहीं करता, वो वादा खिलाफी करता है, वो लेता है तो लौटाता नहीं है, अमानत में दयानत नहीं बल्कि खयानत है। यकीन मानिए कि वो शख्स वली और अल्लाह का नेक बंदा नहीं हो सकता, वो साले नहीं हो सकता है। मामलात की सूरत हाल में तो आप जानते हैं कि आज मामलात की सूरत हाल ये हो गया कि जो पैसा ले लिया वो लेके बैठ गया। अगर आप मांगने जाइए उससे तो अच्छा, पैसा नहीं लिया कि हर दिन घर दौड़ दौड़ के आ रहा। अरे पैसा लिया दे देंगे रहेगा तो क्यों ही, यानी उसी को इतना लान तान किया जाता है कि आज लोगों ने कर्जा देना ही छोड़ दिया। रिश्वत का बाजार गर्म हो गया, इसीलिए सूदी लेन देन का मामला इस मुआशरे में आया। ये उसी का अजाब है कि लोगों ने कर्जों में टाल मटोल किया, इसलिए लोगों ने कर्जे देने छोड़ दिए, अब सूद पर पैसा उठाया जाता है। मामलात की तो ये सूरत, ये है मुआशरे की तस्वीर। अखलाक का मामला आप जानते हैं कि कितनी बद अखलाकी है। मैं यहीं बैठा हूं, बैठा बैठा देख रहा हूं, यहाँ आगे हर शख्स चिल्ला रहा, कोई किसी के आगे आके बैठ जा रहा है, यहाँ देख रहा हूं मैं मुसलसल, वो चिल्ला रहा, क्यों बैठ गए, वो उसको मार रहा, वो उसको, एक बड़े बड़े लोग बैठे, यही की बात कर रहा हूं, आपकी बात। अखलाक की इतनी बदतरीन सूरत है, जहालत की ये हद हो गई कि ये भी मामला आने वाले को पता नहीं कि क्यों बैठना किसी के आगे, जो बेचारे मगरिब से बैठे हुए यहाँ, लेकिन आगे आके बैठना। अगर बैठ गया तो बैठने वाले को सब्र नहीं कि इसको भी दाएं बाएं जगह दे दें, लड़ाई चालू है सिर्फ इसी बुनियाद पर। ये अखलाक की तस्वीर है हमारे माशरे की। अगर एक मुसलमान की दुकान में आप चले जाइए, उनका अखलाक यह है कि 3 कपड़ा निकाल दिया, आप नहीं लिए तो फिर आपको डांट डपट कर बुरा भला कहकर निकालेगा, अरे लेने के नहीं, ऐसे ही देखने के लिए चला आता है। क्यों आ गए थे दुकान में जब लेना नहीं था? ये मुसलमानों के अखलाक की तस्वीर है, जिनके बारे ये बताया गया कि सरकार आला अखलाक वाले थे। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फरमाया, कायनात इंसानी में सबसे आला अखलाक पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फायज फरमाया। आपका अखलाक इतना बुलंद था कि यहूदी ने जब पाखाना कर दिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर, तो आपने अपने हाथों से उसे धोया। देहाती ने मस्जिद नबी में पेशाब कर दिया, सहाबा घूर कर देखने लगे कि इसे निकाला जाए, मारा जाए उस देहाती को, तो हुजूर ने रोक दिया। सहाबा से कहा कि तुम इसका पेशाब दो, मस्जिद को पाक करो, और उनको नहलाया धुलाया। और इसी पर बस नहीं किया, गरिया चिकनी के लोग ध्यान से सुनना सरकार दो आलम के अखलाक को, फरमाया कि मेरा कपड़ा और मेरा जोड़ा इसे ला कर दो और मेरी सवारी इसको दो, और अपनी सवारी उसे दी और उससे उन्हें वापस किया गया। लेकिन उस अखलाक का नतीजा ये निकला कि जब वो शख्स अपने वतन पहुंचा, अपने इलाके और घर पहुंचा है, उसने ऐलान किया, अय्युहल आबा वल अजदाद, अय्युहल अबना, अय्युहल इज़्ज़ा वल अकारिब, ए मेरे बापों, दादाओं, रिश्तेदारों, अकारिब के लोगों, आओ, मैंने एक ऐसे इंसान को देखा है कि जो इंसान नहीं फरिश्ता है, जिनके आला अखलाक हैं। ऐसे अखलाक का मैंने कोई बशर और इंसान नहीं देखा है। 400 लोगों को लेकर वो आया और 400 लोगों ने एक मर्तबा इस्लाम का कलमे तय्यबा, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया। उसी अखलाक की बुनियाद पर आप जानते हैं कि जो औरत
आपके रास्ते में कांटे बिछाया करती थी मक्के में। जब आप गुजरते थे तो वो अपनी दूसरी मंजिल मकान के कूड़े डाला करती थी आपके सर पर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए कायनात सजाई गई, जमीन बनाई गई, आसमान बनाया गया, सूरज और चांद जगमगाए गए, सितारे झिलमिलाए गए, पहाड़ नस्ब किए गए, समंदर बहाए गए, जिसके लिए कायनात के सारी चीजों को पैदा किया गया, उस मोहम्मद रसूलुल्लाह जो महबूब किबरिया है, जो साहब मेराज है, जो साहब लौलाक है, उस अजीम इंसान के लिए जो कूड़ा डाल रही थी औरत, कितनी तकलीफ होती। हमारे और आपके सर पर डाल दे, हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जब वो औरत बीमार होती है, जो कूड़े डाला करती है, तो आप जाते हैं उनकी खिदमत में अबू बकर उमर के साथ और चारपाई के पायती पर पैरों की तरफ बैठकर उनकी आयादत करते हैं, खैरियत पूछते हैं, और जब वापस होने लगते हैं तो बूढ़ी अम्मा आपके दामन को चादर के पकड़ लेती है और खींचती है और कहती है कि नबी ए मोहम्मद, अब कहाँ जा रहे हो? जब जा रहे हो तो तुम मेरा दिल भी लेकर जा रहे हो, मुझे भी पढ़ा दो अपना कलमा, कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो औरत जो कूड़े डाला करती थी, आपको मालूम होना चाहिए उसी अखलाक की बुनियाद पर उसने इस्लाम कबूल किया, और उसी पर बस नहीं, वह दुश्मनान जो उनके साथ मर्द और खवातीन थे, तकरीबन 250 लोग उनके साथ इस्लाम कबूल किया।